हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एएलपी एंड टेक्नीशियन की हम ये क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए कल की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लाइक का बटन दबा देना। तो दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट को ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर के आंतरिक भाग पर रिजीज को हटाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो रिजिड क्या होता है, सबसे पहले तो जान लीजिए। जैसे ये हमारा सिलेंडर होता है तो इसके अंदर जो भाग पर जो ये वाली सतह होती है, सरफेस होता है, इस पर लाइनिंग हो जाती है, लाइनिंग हो जाती है और छोटे 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 छिद्र हो जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उस विधि का प्रयोग करने के लिए हम होनिंग का प्रयोग करते हैं। अब होनिंग प्रोसेस में इन सभी को हटाया जाता है और उसको रिपेयर किया जाता है। और होनिंग प्रोसेस को करने के लिए जो टूल का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसे हम होनिंग टूल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई हैं तो उन्हें दूर किससे किया जाता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सिलेंडर में अगर धारियां पड़ गई हैं सतह पर तो उसे दूर करने के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। तो होनिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में सिलेंडर लाइनर का प्रयोग हो जाता है, किस लिए करते हैं। किसी सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए, सिलेंडर पर मार्किंग करने के लिए, सिलेंडर को मजबूती देने के लिए, या फिर सिलेंडर के घिसाव को कम करने के लिए। तो जो हमारा सिलेंडर होता है उस पर लाइनिंग का प्रयोग करते हैं। लाइनर का जो लाइनर एक ऐसी खोखली नली होती है जो इसमें लगा दी जाती है। तो उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, ताकि सिलेंडर के घिसाव को कम किया जा सके। और दोस्तों, जब इसमें घिसाव को कम किया जाता है तो ये जो सिलेंडर का लाइनर होता है सिर्फ यही घिसता है। तो जब हमारा लाइनर घिस जाता है तो इसे हम चेंज कर देते हैं, दूसरा लाइनर लगा देते हैं। तो ये हमें सस्ता भी पड़ जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो इसलिए हम लाइनर का प्रयोग भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर लाइनर किसको कहते हैं। सिलेंडर के ऊपरी भाग को कहते हैं, सिलेंडर के निचले भाग को कहते हैं, सिलेंडर के अंदर खोखली नली को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था लास्ट लास्ट क्वेश्चन में, सिलेंडर के अंदर जो खोखली नली होती है उसे हम सिलेंडर लाइनर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी नहीं रहता। तो दोस्तों, मैंने बताया था लाइनर दो तरीके से के होते हैं, एक होता है ड्राई लाइनर और एक होता है वेट लाइनर। जो जिसमें हम पानी का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं वेट लाइनर, और जिसे हम पानी का प्रयोग नहीं करते तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राई लाइनर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके संपर्क में पानी नहीं रहता। तो ड्राई लाइनर के नाम से ही आप समझ सकते हैं, ड्राई मतलब सूखा, सूखा लाइनर यानी जो पानी में नहीं रहता, पानी के संपर्क में नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पानी के संपर्क में रहता है उसे क्या बोलते हैं, वेट लाइनर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा ड्राई लाइनर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती है। ड्राई लाइनर में नहीं लगती है, वेट लाइनर में नहीं लगती है, ए और बी दोनों में नहीं लगती है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ड्राई लाइनर पानी के संपर्क में नहीं रहता। जब यह पानी के संपर्क में रहता ही नहीं है तो जंग भी इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, जो पानी के संपर्क में आएगा सिर्फ उसी में जंग लगेगी। तो जंग हमारी वेट लाइनर में लग जाएगी, लेकिन ड्राई लाइनर में कभी जंग नहीं लगेगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर का ये क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है। तो इनमें से कौन सा जो कि वेट लाइनर है, ड्राई लाइनर है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो बाहरी सतह होती है वो फिनिश की रहती है, यानी चिकनाई की जाती है। और जो कि ग्राइंडिंग के द्वारा उसे फिनिशिंग देते हैं, उसे फिनिश करते हैं। तो वह कौन सा है, वह हमारा ड्राई लाइनर है। क्योंकि इसमें हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, जो कि हमारा ड्राई लाइनर होता है इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसलिए ये सूखा रहता है और फिर बैठने में सिलेंडर में अंदर प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए हम बाहरी सतह को थोड़ा फिनिश करते हैं ताकि वह उसमें सिलेंडर में आसानी से फिट बैठ सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिससे कि सिलेंडर, जो हम ये हमारा सिलेंडर होता है, मान लीजिए ये सिलेंडर है और इसमें हमारा यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है ये वाला। तो ये जो गैप होता है यहाँ पे, ये देखो, ये जो गैप होता है इसके और सिलेंडर के बीच में, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैप होता है, तो उस गैप को क्या बोला जाता है। ये कुछ इस तरीके से पिस्टन है मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे जो कुछ जगह छोड़ दी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है, ये गैप क्यों छोड़ा जाता है, ताकि इनमें से कोई नहीं गैस बाहर ना निकल सके ऊष्मा के कारण, या फिर पिस्टन रंग अवरुद्ध न हो जाए।
तो दोस्तों इसमें जो हमारी जगह छोड़ी जाती है वह इसलिए छोड़ी जाती है ताकि ऊष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो जाए, क्योंकि जब हम उसमें जगह नहीं छोड़ेंगे तो सिलेंडर में गैसें अंदर भरी रहेंगी और गैसें भर जाएंगी तो पिस्टन वहीं जाम हो जाएगा। तो पिस्टन जाम ना हो जाए इसलिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ताकि गैसों का आवागमन हो सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर लाइनर प्रयोग होता है घिसे सिलेंडर की रिपेयरिंग के लिए, सिलेंडर पर मार्किंग के लिए, सिलेंडर को मजबूती के देने के लिए, सिलेंडर की सही नाप लेने के लिए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरह ये बस थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये समझिए। जो घिसे सिलेंडर होते हैं, मान लीजिए कोई सिलेंडर घिस चुका है, ये सिलेंडर है और ये घिस चुका है, ये इसकी जो परत है वह पतली हो चुकी है, तो उसमें हम क्या नया सिलेंडर लगाएंगे तो वह काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए हम इसमें लाइनर डाल देंगे। सिलेंडर को रिपेयर करके उसमें लाइनर डाल देंगे तो लाइनर से उसकी घिसाव कम हो जाएगा और हमारा पिस्टन सही से काम करने लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है, तो जो हमारा एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक होता है उसमें क्या आवश्यक होता है? लाइनर नहीं, लाइनर आवश्यकता नहीं होता, एल्यूमिनियम लाइनर आवश्यक नहीं होता है, या फिर पीतल लाइनर होता है, या फिर डलवा लोहा लाइनर होता है। तो जो हमारा एल्यूमिनियम का होता है सिलेंडर ब्लॉक, उसमें कौन सा जो हमारा लाइनर प्रयोग किया जाता है तो उसमें डलवा लोहा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर मुख्य किस धातु के बने होते हैं? जो हमारा सिलेंडर होता है वह किस धातु का बना होता है? उसे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डीजल मैकेनिक टेक्नीशियन बी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहु सिलेंडर डीजल इंजन में, मतलब एक डीजल इंजन में जिसमें बहुत सारे सिलेंडर हैं, के निकटतम सिलेंडरों पर सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न है, जो आर्द्र यानी वेट और ड्राई दोनों पर समान है। निकटतम एडजस्टेंट यानी निकट सिलेंडरों पर खराब संपीड़न का कारण क्या है? इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें जो हमारा डीजल इंजन है वह उसमें काफ़ी सारे सिलेंडर लगे हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा लगे हुए हैं। तो उसमें जो सिलेंडरों का कंप्रेशन है वह बहुत ही कम कंप्रेशन है, और जो हमारे शुष्क और ड्राई दोनों में समान होते हैं। यानी मैंने बताया था ना, लाइनर शुष्क लाइनर और ड्राई लाइनर, तो दोनों में जो संपीड़न है वह समान है, ठीक है। लेकिन जो सिलेंडर पर खराब संपीड़न होता है तो उसका कारण क्या है, यह पूछता है। जो निकटतम, जो मतलब नज़दीकी खराब कारण है वह क्यों होता है, जो थोड़ा बहुत कमी आती है वह किस लिए आती है, किस वजह से आती है, ये पूछा गया है। तो दोनों सिलेंडरों पर निघर्षण वाले की वजह से, सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैसकेट की वजह से, पिस्टन स्कर्टों में निगर्षित की वजह से, या दोनों सिलेंडर निर्घर्षित। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर ब्लॉक है और ऊपर सिलेंडर हेड होता है, तो इसके बीच में हम गैस गेट लगा के रखते हैं, तो उस गैस गेट की वजह से ही इसमें ये जो कंप्रेशन है, संपीड़न है, यह खराब आता है, ठीक है। जो गैस गेट होता है उसी की वजह से आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी होती है। जो हमारा टीडीसी मैंने बताया था पिस्टन है, मान लीजिए ये कोई पिस्टन है, ये ऊपर नीचे डाउन अप, ये सिलेंडर है मान लीजिए, सॉरी सिलेंडर थोड़ा अलग है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन है जो कि रन कर रहा है, ठीक है। ये पे हमारा, तो इसमें जो टॉप पॉइंट होता है उसे हम टीडीसी बोलते हैं, जो बॉटम पॉइंट होता है उसे हम बीडीसी बोलते हैं, ठीक है। अब टीडीसी से बीडीसी की दूरी कितनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, कोण बताना कितना दूरी हो गया। मान लीजिए कोई ये कोण होता है तो इसे कितने डिग्री का कोण बोला जाता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कॉमेट बसों का निर्माण करती है? तो कॉमेट बसों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? हमने एक बार ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हमने कराया था, जो कि अलग एग्जाम में आया था। तो कॉमेट बसों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? अशोका लीलैंड। तो ये हमारी कॉमेट बसों का निर्माण करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर अधिक घिसता है? ये सिलेंडर होता है हमारा अंडाकार, तो इसमें जो ये पिस्टन है, पिस्टन अंदर कर रहा होता है रन, तो हमारा जो घिसावट है वह किस तरफ ज़्यादा होता है? तो हमारा किस तरफ ज़्यादा होगा? दाईं और बाईं तरफ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर की दीवारों पर पिस्टन व पिस्टन के बीच में कुछ दूरी रखी जाती है, इसका कारण क्या है? अभी थोड़ी देर पहले क्या था, वही क्वेश्चन रिपीटेड आया है। सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच में कुछ दूरी रखी जाती है, इसकी वजह क्योंकि इसमें गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो जाए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होता है। जो मल्टी सिलेंडर होते हैं जिनमें कई सारे सिलेंडर होते हैं एक इंजन में, उनमें क्या प्रयोग होता है? एक सिलेंडर, या फिर एक सिलेंडर दो पिस्टन, एक से अधिक सिलेंडर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे मल्टी सिलेंडर होते हैं उसमें एक से अधिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मल्टी सिलेंडर का मतलब ये दो या दो से अधिक, मतलब एक से तो ज़्यादा ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर में पिस्टनों की संख्या कितनी होती है? जो हमारे मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर होते हैं उसमें पिस्टन कितने लगाए जाते हैं? तो उसमें दो या दो से अधिक जो कि हमारे पिस्टन है उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके नाम से समझ सकते हैं, मल्टी जहाँ पे मल्टी शब्द आ जाए वहाँ पे मान लीजिए दो या दो से अधिक आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मल्टी सिलेंडर इंजन में एक इंजन है जिसमें बहुत सारे सिलेंडर हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सही व्यवस्था अधिक सरल समझी जाती है? तो ये पूछा गया, मान लीजिए हमारे पास दो या पाँच पाँच सिलेंडर हैं, तो उनमें कौन सी इनमें से व्यवस्था है जो सही मानी जाएगी उन पांचों के लिए? सिलेंडर इनलाइन, वी इंजन, हॉरिजॉन्टल अपवर्ड इंजन, या रेडियल इंजन। तो जो हमारे दो या दो से अधिक, दो चार छः इतने सिलेंडर हों तो कौन सी व्यवस्था सही मानी जाती है? तो उसे इनलाइन व्यवस्था बोलते हैं। इनलाइन में क्या होता है, सभी सिलेंडर लाइनिंग में होते हैं। इस तरीके से एक सिलेंडर यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे लाइन में लगाए जाते हैं। मान लीजिए 4 सिलेंडर हैं, तो उस चारों का पिस्टन ये हो गया, सभी का पिस्टन अलग 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 टाइमिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना, सभी का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट है, ऐसे क्रैंक शाफ्ट ऐसे होती है कुछ टेढ़ी मेढ़ी, वैसे सभी का अलग ही होते हैं। तो जो हमारे पिस्टन होते हैं सभी की अलग टाइमिंग सेट होती है। ठीक है, ऐसे क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। तो इसे इनलाइन बोला जाता है क्योंकि ये लाइन में लगे रहते हैं, तो इसे इनलाइन सिलेंडर इसलिए बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठ आठ से 16 सिलेंडर वाले इंजन के लिए किस प्रकार की सिलेंडर व्यवस्था सही रहेगी? तो मैंने अभी बताया दो या दो से अधिक सिलेंडर हो तो उसमें इनलाइन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 16 सिलेंडर है मान लीजिए, तो उसके लिए इनलाइन के लिए तो बहुत लंबा वो देना पड़ेगा सिलेंडर का, जो कि शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, वो बहुत लंबा देना पड़ेगा। तो इसलिए इस व्यवस्था को 16 इनलाइन जो कि हमारे सिलेंडर होते हैं इनमें प्रयोग नहीं किया जाता है। 16 सिलेंडर के लिए हम वी इंजन का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम आमने सामने इंजनों को रखते हैं। जैसे एक इंजन ये हो गया, एक सिलेंडर, ये पिस्टन हो गया, और एक इसमें वी बना जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आठ आठ बना लिए जाते हैं, लगभग आठ इसमें बनाते हैं। एक दो तीन चार पाँच, तो ये शायद एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये 7 सिलेंडर हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो जिससे हम 8 से लेके 16 सिलेंडर वाले इंजनों का प्रयोग करते हैं। इसमें पिस्टन आगे पीछे होते हैं। मान लीजिए इसका पिस्टन यहाँ है, इसका पिस्टन थोड़ा नीचे है, इसका पिस्टन ऊपर है, इसका पिस्टन इस तरीके से। ये क्यों बनाए जाते हैं, इस तरीके से क्यों बनाए जाते हैं ये समझ लीजिए। जब हमारे बहुत ज़्यादा सिलेंडर हों तो वह जगह ज़्यादा घेरेंगे, एक शाफ्ट के लिए इसमें बहुत सारी जगह घेरेंगे, बहुत सारी जगह घेरेंगे। तो इस जगह को कम करने के लिए हम इस इंजन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखो छोटी सी जगह हमारी, उसे गोल एक शेप दे के उसे छोटी सी जगह पर ही फिक्स कर दिया गया है, और इससे पावर भी एक साथ बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए हम वी इंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसे वी इंजन क्यों बोला है ये तो आप जान सकते हैं, इसमें वी आकार बनता है इसलिए हम वी इंजन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 सिलेंडर वाले कार इंजन में क्रैंक थ्रो के बीच कोण कितना होता है? तो जो हमारा 6 सिलेंडर कार इंजन है उसमें एक जो हमारी क्रैंक थ्रो होती है उसका जो कोण पूछा है, कोण कितना होता है? तो कोण हमारा 120 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के फैलने पर पिस्टन चलता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है, या फिर नीचे की तरफ, या फिर बी तथा सी दोनों। तो दोस्तों जो हमारा गैस फैलती है, मान लीजिए ये सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। तो जब हमारी यहाँ पे गैस फैलती है तो गैस क्या करेंगे, पिस्टन को नीचे की तरफ
धक्का देंगे, नीचे की तरफ धक्का देंगे तो हमारा जो ऊपर TDC होता है, नीचे BDC होता है, तो हमारा पिस्टन कहाँ जाएगा, TDC से BDC की तरफ, ठीक है, क्योंकि गैस से धक्का देंगे इसलिए वह TDC से BDC की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडरों में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाई जाती है? तो मैंने अभी बताया था, ऊपरी सीमा को TDC बोला जाता है, TDC, और निचली सीमा को BDC, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा इंजन वह इंजन है, जो हीट इंजन होता है वह कौन सा इंजन है, जिसमें ... वह ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें जो हीट इंजन होता है वह हमें शक्ति प्रदान करता है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, उससे हमें शक्ति मिलती है, ठीक है। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी में, कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन के लिए थ्रो कितनी डिग्री पर फिट की जाती है? जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है उसमें जो थ्रो पूछा जाता है वह कितनी, सॉरी पूछा नहीं, उसमें कितने कोण पर सेट की जाती है, तो ये इसमें पूछा गया है। तो जो हमारा इनलाइन सिलेंडर होता है, ये वाला, मान लीजिए 8 सिलेंडर हैं, तो जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है वह, उसकी थ्रो कितने पर सेट की जाती है, तो उसकी 90 डिग्री कोण पर सेट की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला ट्रैक्टर किस कंपनी ने निर्मित किया था? ये इसमें पूछा गया है। तो जो पहला ट्रैक्टर था वह कौन सी कंपनी ने किया था, आइसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के कंबशन चैम्बर में कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंबशन चैम्बर का मतलब इसमें कौन सा इंजन की बात की गई है, IC इंजन की, ठीक है। तो कौन से, जो कि हमारे कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो सॉलिड इंजेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल याद करना है, रटना है बस, इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल एक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन का ब्रेकिंग सिस्टम का वापसी मूवमेंट किस पर निर्भर करता है? मतलब इसमें जो एकल जो सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या होती है, तो पहले इसका देख लेते हैं ऑप्शन, बाह्य बल या स्प्रिंग, आंतरिक बल, स्प्रिंग तनाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, एकल एक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन का ब्रेकिंग सिस्टम का वापसी मूवमेंट क्यों होता है, किस पर निर्भर करता है, ये समझने की कोशिश करिए। तो जो हमारा एकल एक्टिंग सिलेंडर होता है उसके अंदर कंप्रेस्ड वायु को एक तरफ ही फीड किया जाता है। जो हमारी दबी हुई सिलेंडर है, मान लीजिए जो कंप्रेशन वायु होती है, जो दबी हुई गैस है, वायु है, उसको एक ही तरफ फीड किया जाता है। तो यह एक बार में खाली एक ही तरफ का ही कार्य कर सकती है, एक ही साइड का, जहाँ पर दबी हुई है वहाँ पर कार्य करती है। अब पिस्टन की जो वापसी मूवमेंट होती है वह जो कि बाहरी बल या स्प्रिंग बल पर निर्भर करती है, ठीक है। जो हमारी बाहरी बल या स्प्रिंग जो उसमें लगी हुई होती है अंदर, स्प्रिंग पर निर्भर करती है। अगर आपने ये चैप्टर थ्योरी में पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, आप समझ सकते हैं। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए। तो स्प्रिंग का डिजाइन होता है पिस्टन को उच्च गति के साथ में द्वारा जो कि मान लीजिए जो पिस्टन होता है उसे नीचे ढकेला जाता है, तो जो हमारी स्प्रिंग होती है उसे दोबारा ऊपर की तरफ खींच के ले जाती है, ठीक है। तो जो हमारा बाह्य बल होता है और स्प्रिंग बल होता है, तो यह उसके वापसी मूवमेंट को करता है, ठीक है। मान लीजिए पिस्टन यहाँ से नीचे आ गया है, तो उसे वापस ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्टील पिस्टन के एलॉय में कौन सी मिश्रित धातु होती है? जो हमारा कास्ट स्टील होता है, पिस्टन बना होता है कास्ट आयरन का, तो उसमें कौन सी एलॉय मिश्रित धातु होती है, इसमें ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारी कास्ट स्टील होती है उसमें उसी के साथ में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, तो काफ़ी बार कर चुके हैं, इस बार भी वही है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।